गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ये साखी उन आत्माओं के लिए है जो मालिक से प्रेम करती है, पर कभी कभी उनके मन में शंका आ जाती है। ये उन आत्माओं की बात है जो सद्गुरु की झलक पाने को तरसती है, और जब गुरु की आज्ञा मन की अपेक्षा से अलग होती है तो मन डगमगा जाता है। परंतु जब सद्गुरु की कृपा होती है तो वो ऐसी झलक दे देते हैं कि सारी शंका, सारे प्रश्न और सारे भ्रम पल भर में समाप्त हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की तपती रेत पर एक छोटी सी बस्ती थी नरैना। वहां एक साधारण कपड़े रंगने वाला धोबी जीवन व्यतीत करता था। उसका नाम था दादू। दादू का जीवन साधारण था, लेकिन हृदय अत्यंत कोमल और जिज्ञासा से भरा। बचपन से ही वे बार बार अपने घर वालों से पूछा करते, मां, सब लोग मर क्यों जाते हैं? ये आत्मा कहां जाती है? और अगर भगवान है तो क्यों किसी को वो कभी दिखता नहीं? मां अक्सर कहती, बेटा, ये सब समझना मुश्किल है। इसे जानने के लिए सच्चे गुरु की जरूरत होती है। आत्मा की पहली पुकार। समय बीतता गया। दादू बड़े हुए। तन से वे कपड़े रंगते रहे, पर मन तो सत्य की तलाश में भटकता रहा। एक दिन नदी किनारे बैठकर वे आसमान की ओर देखने लगे और उनके मन से पुकार उठी, हे प्रभु, सब रंग चढ़ा दिए मैंने इस संसार को, पर एक रंग ऐसा दे दे जो कभी ना उतरे। मुझे वो रंग चाहिए जो आत्मा को रंग दे। मुझे अपना सच्चा रंग दे दे। उस रात उन्होंने स्वप्न में एक दिव्य महापुरुष को देखा जिनकी आंखों से दया बरस रही थी और होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, राम नाम। राम नाम आत्मा की जागृति और गुरु की खोज। उसके बाद उनका जीवन बदल गया। अब वे घंटों एकांत में बैठकर ध्यान करते राम राम जपते रहते। वे अब बाजार की भीड़ में नहीं, अपने भीतर की यात्रा में रमने लगे। लोग हंसते, ये तो पागल हो गया। लेकिन दादू के भीतर से आवाज आती, जो दुनिया को पागल लगे वही रूहानियत की पहली सीढ़ी है। उन्होंने घर छोड़ दिया। वे जंगलों, गांवों, नगरों की खाक छानते रहे। एक ही खोज थी, सच्चा गुरु। एक दिन एक अलौकिक मिलन। कई वर्षों के बाद एक सुनसान टीले पर उन्होंने एक वृद्ध संत को ध्यान में लीन देखा। उनके समीप बैठते ही दादू की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, दादू, तू बहुत दिन से मुझे ढूंढ रहा था, पर मैं तो तुझ में ही बैठा था। अब जब तू खुद को भूल गया तभी तू मुझे पा सका। दादू फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, दादू, ये मार्ग आसान नहीं, ये प्रेम की अग्नि है। यहां तेरी में जलेगी, तेरा अहंकार राख होगा। दादू बोले, गुरुदेव, अगर आत्मा को राम से मिलाने के लिए सब कुछ जलाना पड़े तो मुझे अग्नि दे दीजिए, मैं स्वयं कर दूंगा। दादू अब दयाल बने। इसके बाद दादू जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे केवल कपड़े नहीं रंगते थे, अब वे हृदयों को रंगते थे राम नाम में। उन्होंने अपना नाम रखा दादू दयाल, क्योंकि अब उनमें केवल दयालुता, प्रेम और आत्मा की करुण पुकार बची थी। वे कहा करते, जीव रे जाग रे, तुझ में राम बस रहा, तू बाहर क्यों भटकता है? उनके प्रेममयी भजन और उपदेशों ने हजारों आत्माओं को रोशन किया। वे कभी धर्म में भेद नहीं करते थे। कहते ना हिंदू ना मुसलमान, जो राम नाम रटे वही सच्चा इंसान। अंतिम वाणी। एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा, दादू जी, आप तो गुरु पा गए, पर हम कैसे जाने कि गुरु मिल गया? दादू जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तेरे हृदय से भय मिट जाए, जब संसार की कोई वस्तु तुझे ना बांध सके, जब तेरी आत्मा राम नाम में भीग जाए, तब समझना तू गुरु के रंग में रंग गया है। इस साखी से सीख। पहला, गुरु की खोज आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा है। दूसरा, प्रेम, करुणा और नाम ही आत्मा की असली भूख है। तीसरा, सच्चा गुरु बाहर नहीं भीतर में मिल सकता है जब हम मैं को भुला देते हैं। चौथा, साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है जब वो राम नाम में डूबा हो। दादू जी की एक प्रसिद्ध वाणी, दादू देख,
अनही सुनियो बिना कर्ण। अर्थ, मैंने अपने गुरु को बिना आंखों के देखा और बिना कानों के सुना। वो अनुभूति है, ज्ञान नहीं। संगत जी, अब हम आपको एक और साखी सुनाने जा रहे हैं, जो कि हुजूर जी के बारे में है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, जिसे हर कोई सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। कुछ समय पहले की बात है। डेरा ब्यास में नामदान के लिए तारीख तय की गई थी। दूर दूर से कई सत्संगी डेरा पहुंचे थे। कुछ पहली बार आ रहे थे, कुछ वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में कुछ बहनें भी आई थी, जो कई वर्षों से एक ही इच्छा के साथ जी रही थी, हमें बाबा जी से नामदान लेना है। उन बहनों का चेहरा श्रद्धा और उत्सुकता से भरा हुआ था। उनकी आंखों में एक विशेष तरह की रूहानी तृष्णा थी, जैसे कोई प्यासी आत्मा उस दरबार में पहुंची हो जहां से उसे जीवन का अमृत मिलने वाला हो। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे बाबा जी, आज हमें आपसे नाम की पूंजी मिले, यही हमारी वर्षों की कमाई है। पर जैसे ही उन्हें यह सूचना मिली कि अब नामदान बाबा जी नहीं बल्कि हुजूर जी देंगे, उनका मन एकदम से विचलित हो गया। उनका चेहरा उतर गया, विश्वास जैसे चटकने लगा। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमें तो बाबा जी से ही नाम लेना था, हम हुजूर जी से नहीं लेंगे। हम इतने सालों से बाबा जी के लिए आए थे, अब कोई और दे, ये कैसे मान ले? उनकी ये बातें सुनकर आसपास की संगत चुप हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ को दुख हुआ, कुछ को चिंता, कुछ ने समझाने की कोशिश की। बेटा, गुरु एक होता है, देह बदल सकती है, आत्मा नहीं। जब बाबा जी ने आज्ञा दी है कि अब नाम हुजूर जी देंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। गुरु की आज्ञा में ही पूरा धर्म है। लेकिन मन की अपेक्षाएं जब रास्ता रोकती हैं, तो प्रेम भी दब जाता है। उन बहनों का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि जो हुजूर जी है, वे भी वही आत्मा है जो पहले बाबा जी थी। वे सोचती रही, चर्चा करती रही, लेकिन शंका बनी रही। उधर डेरा परिसर में एक बहुत बड़ा सेवा कार्य चल रहा था। ये सेवा पानी की आपूर्ति से जुड़ी थी। एक बहुत लंबी पाइपलाइन की व्यवस्था करनी थी, जिससे डेरा के कई हिस्सों तक पानी पहुंचाया जा सके। करीब 6 से 7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डालनी थी। ये काम अचानक रुक गया था। कारण ये था कि पाइप नहीं मिल रही थी। जितनी पाइप चाहिए थी उतनी उपलब्ध नहीं थी। नया पाइप मंगवाने पर कई महीनों का समय और बहुत बड़ा खर्च आ रहा था। खुदाई करनी पड़ती, मिट्टी भरनी होती। ये काम रुकना नहीं चाहिए था, पर साधन सीमित थे। सेवादार दिन रात इसी चिंता में थे। वे लगातार सोच रहे थे कि क्या किया जाए। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। पहले की गई खुदाई को भी दोबारा करना संभव नहीं था, क्योंकि वो नक्शा ही गुम हो गया था। सब असमंजस में थे। इसी सेवा स्थल पर एक सुबह अचानक हुजूर जी आ पहुंचे। ना किसी ने उन्हें बुलाया, ना कोई सूचना दी गई थी, पर वे बड़े शांत भाव से मुस्कुराते हुए सेवा स्थल पर आए। संगत उन्हें देखकर चौंक गई। सभी ने हाथ जोड़ लिए। उनके आने से जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। हुजूर जी ने सहजता से पूछा, क्या बात है बेटा, सेवा क्यों रुकी हुई है? सेवादारों ने सारी बात बताई। कहा, हुजूर जी, पाइप नहीं मिल रही, सेवा रुक गई है। नया पाइप लाना बहुत मुश्किल है, खर्च भी ज्यादा है और समय भी बहुत लगेगा। हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कहा, औजार ले आओ, खुदाई शुरू करो। सेवादार थोड़ा चकित हुए। उन्होंने सोचा, कहां खुदाई करें, किस दिशा में? अगर कुछ गलत हुआ तो सेवा और उलझ जाएगी। लेकिन हुजूर जी के चेहरे पर अपार विश्वास था। उन्होंने जमीन के एक हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, यहीं से खुदाई करो। सेवादारों ने आज्ञा को सिर माथे रखा। उन्होंने खुदाई शुरू की। ज्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ी। कुछ ही इंच खुदाई हुई थी कि नीचे से लोहे की एक चीज चमकी। सेवादारों ने और खुदाई की और वहां से एक पाइप बाहर निकल आया। वो सभी हैरान थे। ये तो पाइपलाइन थी। धीरे धीरे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, एक एक कर पूरी पाइप लाइन सामने आ गई। ये कोई छोटा टुकड़ा नहीं था, बल्कि 6 से 7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पहले से जमीन में बिछी हुई थी। केवल सिरों को जोड़ना बाकी था। अब सबकी आंखें खुली रह गई। सेवा बिना रुकावट के तुरंत शुरू हो सकती थी। ना कोई खर्चा हुआ, ना समय गया, बस गुरु की रहमत थी। सेवादारों की आंखें नम हो गई। वे वहीं बैठकर रो पड़े। सिर्फ भावुकता के कारण नहीं,
बल्कि इस चमत्कार को देखकर जो उनकी आंखों के सामने घटा था। अब सबसे बड़ा सवाल था, हुजूर जी को कैसे पता चला कि वहां पाइप है? ना कोई नक्शा था, ना कोई रिकॉर्ड, तो कैसे? इसके लिए जब पुराने दस्तावेज खंगाले गए तो एक अद्भुत रहस्य सामने आया। ये पाइपलाइन दशकों पहले बड़े महाराज सावन सिंह जी के समय में बिछाई गई थी, लेकिन समय के साथ उसका उपयोग बंद हो गया था। रिकॉर्ड्स भी मिट गए थे। कोई नहीं जानता था कि वो पाइपलाइन अब भी वहां है। पर हुजूर जी को मालूम था, ये सिर्फ ज्ञान नहीं था, ये आत्मिक पहचान थी। जिस आत्मा ने कभी उस पाइपलाइन को डलवाया था, वही आत्मा आज उस सेवा स्थल पर खड़ी होकर बता रही थी, यही खुदाई करो। अब कोई संशय नहीं रहा। सबने नम आंखों से कहा, ये हुजूर जी नहीं, ये वही आत्मा है जो पहले सावन सिंह जी थी, फिर बाबा जी के रूप में आई और अब हुजूर जी बनकर हमारे बीच है। ये बात धीरे धीरे पूरे डेरा परिसर में फैल गई। हर कोई भाव विभोर था, पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा उन बहनों पर जिन्होंने कहा था, हमें बाबा जी से ही नाम लेना है। उन्होंने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा एक आत्मा कैसे समय, काल और शरीर की सीमाओं से परे होकर हर सेवा में जीवों का मार्गदर्शन करती है। वे अब समझ चुकी थी, गुरु केवल देह नहीं होते, गुरु एक चेतना होते हैं जो युगों युगों तक अपने प्रेमियों के साथ रहते हैं। उन्होंने उसी दिन हुजूर जी से नामदान लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो पश्चाताप के नहीं थे। वे प्रेम, समर्पण और अनुभव के आंसू थे। वे अब जान चुकी थी, सद्गुरु एक ही होता है। वो देह बदल सकता है पर आत्मा नहीं। वो हर युग में अपने प्रेमियों की परीक्षा लेता है, कभी सेवा के माध्यम से, कभी आज्ञा के माध्यम से और कभी प्रमाण बनकर स्वयं प्रकट होकर। इसलिए साध संगत जी, अगर कभी आपके मन में भी कोई शंका आए, अगर कभी मन ये कहे कि ये वही गुरु है या नहीं, तो इस साखी को याद कीजिए। क्योंकि जब गुरु की आज्ञा को आप श्रद्धा से मानते हैं तो गुरु स्वयं आपको प्रमाण बनकर मिल जाते हैं। उनकी मुस्कान में ही सृष्टि की गति है, उनकी झलक में ही जन्मों की तपस्या का फल है। जो प्रेम से जुड़ता है वही जानता है, गुरु कभी बदलते नहीं, बस नई लीला में सामने आते हैं। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई साखी और सवाल जवाब के साथ। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।